ठीक है सब यस सावधान क्या बोलना चाहिए जैसे थे यस सावधान जैसे थे यस सावधान और आगे देख यू जैसे थे की आवाज होना चाहिए यस सावधान जैसे थे यस सावधान जैसे थे ओके नया लड़का कौन आया आज साहब नया कौन आया आज कोई है सी गेट में ओके आपका ड्यूटी कहाँ बेटा आपका मेन गेट आपका पेट्रोल भी आपका आपका आप को पता है ना ठीक है ओके ठीक है ताहिर साहब आप पेट्रोल पे नाइट पे आप गुड थोड़ा टोपी आगे करो आगे से थोड़ा नहीं थोड़ा आगे करो हाँ आप लगा टोपी बस 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 ठीक है गुड शाबाश ताहिर साहब मुझे बताएं आप कितना लोग आएगा आपके साथ ड्यूटी नाइट होते मेरे साथ रात को सर हम हैं दो थे रात को नो मैं ये करूँगा आप नाइट के इंचार्ज हो ना आप जी सर तो दो ही कैसे आप आपके साथ कल 12 लड़के थे आप केरल की ड्यूटी 10 लड़के थे सर जी सर और आप एक जी सर हो गया 11 हाँ सर ठीक है मैन गेट पे कितने लोग होता है मैन गेट पे थे यहाँ पे सर थे एक सुपरवाइजर और एक गार्ड मैन गेट पे जी सर टाइम एप्स पे पे एक था एक कल रात जी को सर आज कितना है अभी मैंने देखा नहीं सर अभी मैं आया हूँ कल को हाँ सर कल का बताऊँ कल का कल में था सुपरवाइजर एक था साहब वहाँ पे और एक गार्ड था सर हाँ डी काले में एक वाले में दो थे डी गेट दो ओके काले में कोई नहीं सर या सी गेट में दो थे सर कुल मिला के कितना है 11 11 दो 11 आया ठीक है मुझे बता कोई केस आया आपको नाइट में कल नाइट थी सर पिछले 2-3 दिन में जी सर कितने केस आए 2-3 आ गए सर कहाँ पे बी में आ गए सर जी का और जी के पाया कोई नहीं सर नहीं आया आपने कोई मेंशन किया किसी बुक में नहीं सर क्यों नहीं किया मैंने सर स्टोरी ऑप्शन लाया आपने वर्बली यार कितना लाया वर्बली लाया सर वर्बली कैसे में एक्सेप्ट करना कल मुझे किसी को जन काटना है वहाँ पे मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए हाँ क्या प्रूफ आपके फोटो फोटो अर्जेंट हुई वहाँ किसी डेयर पे लिखा हुआ है आपको उस जगह कुछ वहाँ पे इंसिडेंट हुआ पूरी जगह पर पड़ गई मैं आप किसी डेयरी पे है नहीं सर डेयरी होना चाहिए आपके साथ कॉपी लेना यहाँ से जहाँ से भी जा रहे हो आप ठीक है मुझे बताओ रात में कितना चेक करते हो आप पोस्ट पे 4 हर एक पोस्ट में या अलग अलग पोस्ट पे बिल्कुल सर हर पोस्ट में 4 चेक करते हो आप कितना टाइम के बाद मैं सर 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद अगर 2 मिनट कुछ हुआ तो फिर हाँ? 2 घंटे के बाद करता हूँ नहीं आप जाते हो 2 घंटे के बाद जी सर तो आप उन 2 घंटे में कहाँ बैठते हो आप मैं रोलिंग में होता अपने ऑफिस में बैठा हूँ सर यहाँ पे कितना टाइम बैठते हो आप यही सब घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा तो उस 1.5 घंटे में अगर कुछ बाहर हुआ उसी 1.5 घंटे में अगर कुछ हुआ पोस्ट पे आप इनको पता है ये 2 घंटे में आते समय वो 2 घंटे आराम से नहीं डालेंगे जब उसको पता है आप सर आने वाले हैं तब उठेंगे वो उठेंगे ना वो जी सर पैटर्न का मतलब क्या है पहले इसी बताओ पहले आप मैं समझे कि पैटर्न क्या चीज होता है वो आप बोल रहे कि मैं मैन गेट पे होता है जो मैन गेट पे वो भी फंस जाएंगे कल समझ आए मेरी बात जी सर जब आप ड्यूटी पे जाते हो अभी 8 बजे तो जब आपने साइन किया वहाँ पे तो आपका ड्यूटी स्टार्ट होता है वहाँ पे अगर आपने 8 से 9 या 10 बजे तक आप गेट पे रहा ये तो आपका ड्यूटी नहीं है गेट पे कुछ और इंस्टेंट हुआ हमारे को नहीं जो गेट पे बंदा होगा तो आप अंदर से वहाँ पे फंस जाओगे आप समझाए मेरी बात सर अगर गेट में कोई भी लफड़ा होगा वहाँ पे हम रोज चेक करेंगे वहाँ पे मैन गेट पे कौन ड्यूटी है वहाँ पे हमारा हेड गार्ड है 2 गार्ड है वहाँ पे एग्जाम्पल ठीक है ना तो आप रहा वहाँ पे तो मैं जरूर बताऊंगा या कोई भी अफसर आएंगे आपका रोल क्या भाई तेरा ड्यूटी क्या आप बोलोगे मैं पेट्रोलिंग पे ये कौन सा पेट्रोलिंग है यहाँ पे
समझाए मेरी बात? जी सर, जी सर। हर पोस्ट पे जाना है, बिल्कुल। समझे मेरी बात? अगर यहाँ से चले जाओगे आप उस पोस्ट पे पूरा 1 घंटे में आ पाओगे, 1.5 घंटे में, धीरे धीरे चलना है, समझाए मेरी बात? तेज तेज आगे चलोगे आप आधे घंटे में पूरा खत्म करोगे अपना राउंड, लेकिन धीरे धीरे में हमें टाइम स्पेंड करना है, समझाए मेरी बात? अगर यहाँ से अभी निकला आप 8 बजे, यहाँ से आपने चेक किया, यहाँ गार्ड बुक पे साइन कर लो आप, मैं यहाँ पे कितना निकला, कितना बजे यहाँ से मैं निकला, टाइम नोट करो, टाइम ऑफिस, यहाँ से जाने के बाद नोट करो, जाते जाते फिर यहाँ पर, लेकिन स्पेंड हमें टाइम स्पेंड करना हमें, ठीक है? धीरे धीरे कदम हमें डालना, आप समझे मेरी बात? अगर आप दौड़ के गए वहाँ पे, आप या पैदल गए आप ऐसे चलते चलते, तो ठीक है ना, एक तो आप थक जाओगे, समझाए मेरी बात? धीरे धीरे आप टाइम स्पेंड करो, अपना ड्यूटी हमें स्पेंड करना, समझाए मेरी बात? ताकि आप आराम से आसान तरीके से अपना जो जिस मिशन के लिए आप निकला आप वो कैश पकड़ सकते हैं, समझाई मेरी बात? आराम से आप ले लोगे वो, लेकिन जब भी आप पकड़ोगे आप फोटोग्राफ्स और नोट उसी टाइम जो उसको गार्ड बुक हो वहाँ पे उसको लिखो, वहाँ पे नोट पीछे से, समझाए मेरी बात? अगर कल की डेट में वो बोलेंगे सर हाँ हम वहाँ पे नहीं सोए थे, समझाए मेरी बात? नाम जी की खड़ा था, वो ऑब्जेक्शन करेंगे वहाँ पर, तो उसी टाइम उसको नोट लिखो वहाँ पे, टाइम, समझ आई मेरी बात? और उसको फोटोग्राफ उठाओ, ग्रुप में डालो, अपने कॉपी पे नोट करो, कल अपना सिक्योरिटी अच्छे पे लाओ, ठीक है? अपडेट बैग में मेरे पास आएंगे, हम खुद देखेंगे, समझाए मेरी बात? ये नोट रखना है। और जो भी लड़के आपको नाइट पे फंस जाएंगे ड्यूरिंग स्लीपिंग, समझाए मेरी बात? किसी को मारधाड़ नहीं करना है, गाली गलौज नहीं मारना है, ठीक है? ये करना है काम नोट करो, उसका जो भी डेट वगैरह है, समझाए मेरी बात? उसका नाम पूरा डेट मेंशन करो आप, हमारे पास एक विजिलेंस शीट होता है वहाँ पे जीएसटी से मिलना है 2 साल से, वहाँ पे मेंशन नाम करो आप उसका, 2 साल साइन करेंगे, आज खुद पेट्रोलिंग ऑफिसर होगा, अपना साइन ले लो वहाँ पे। मेरा ऑप्शन जब कल हम सैलरी बनाएंगे हम पहले वो दिन कट करेंगे, समझा मेरी बात? देखिए अगर हम दिन कट नहीं करेंगे, अगर आज कोई लड़का 1 या 10 मिनट या 15 या 20 मिनट के लिए वो सोया पोस्ट पे, आपने छोड़ा, सर आज छोड़ दो प्लीज, कल वो आधा घंटा सोएंगे, परसों वो 1 घंटे के लिए, ठीक है? अगर उस टाइम के बीच में वहां पे कुछ भी इंसिडेंट वहां पे हुआ तो जिम्मेदार कौन लोग है? सबसे पहले वो लोग जो वहां पे तैनात होगा ड्यूटी, उसके बाद जो उसका इंचार्ज, समझ आई मेरी बात? साथ साथ पेट्रोलिंग जो ऑफिसर होता है ना, ये जिम्मेवार होता है। कल आपको कोई नहीं बोलेंगे सर मेरा पेट्रोलिंग में था, मैं उस टाइम था उस पोस्ट पे, नहीं, सबसे पहले आपको हथकड़ी होगा। तो आप पेट्रोलिंग के लिए, आप जागने के लिए उनके लिए इसलिए रखा आपको पेट्रोलिंग पे, समझ आए मेरी बात? साथ साथ आपको ये ख्याल रखना, कोई रास्ते में कोई आपको लग रहा है कि कोई इस वक्त कोई किसी जगह का ऐसे कोई गलत मोमेंट मत हो रहा है, समझाए मेरी बात? तो उस पर ध्यान देना। अभी तो हमारा मेंटेनेंस चल रहा है, तो ये भी रखना कि अभी तक भी चल रहा है हमारा मेंटेनेंस, तो कहीं तो अल्लाह बचाए कुछ ऐसी इंसिडेंट तो मत हुआ, देन डायरेक्टली आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं कॉल की फलानी जगह ये हुआ, लोकेशन कौन, डायरेक्ट मेंशन कर, समझ? ताकि जो भी बाकी जो पीछे आपका टीम वगैरह, ठीक है ना, वो तुरंत एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचेंगे, समझाए मेरी बात? तो तुरंत करना है, मेन गेट को कंसिडर करना, सबसे पहले मेन गेट का करना, मेन गेट वाला फिर खुद करता है, ठीक है? इस बात को आपको याद रखना। तो 2 दिन आपको लगातार केस मिला आपको वहां पे, ठीक है ना? कल रात को नहीं आया, ठीक है? मुझे ये चीज बताओ, रात को आपको रेस्ट भी करना है साइड पे, आप रेस्ट कहाँ पे करते हो? कहीं नहीं सर, हम यहीं आते हैं ऑफिस। यहीं पे रहा था, घूम के यहीं पे रहता है। यहाँ पर फिर कितना टाइम, कितना देर रहते हैं आप? मैं कोई तकरीबन सर कोई 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटा बस ये। ठीक, तो आप फिक्स टाइम रखते हो आप इसके लिए, पेट्रोलिंग के लिए, या आप टाइम चेंज करते हो? नहीं सर, फिक्स टाइम हम रखते हैं, हमें पता है हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ से। हाँ, हमें यहाँ से जाना है, घूम घूम के हर पोस्ट पे जाना है हमें। यहाँ पे जो मेंटेनेंस चलता है इनके बीच के दरमियान में भी हमें बड़ा वक्त लगता है, तो हम वो उस टाइम को मेंशन करके फिर हम उसी हिसाब से करते हैं। आप फिक्स टाइम, मुझे इतना बजे जाना है मुझे। हाँ जाना है। मुझे ये चीज बताओ, अगर मैं गार्ड होगा, अब मुझे पता है कि सर आने वाले पेट्रोल पे, अभी टाइम फिक्स किया, अब मुझे पता है कि ये सर आता है आज आए 11 बजे, अब कल भी आएंगे 11 बजे, क्योंकि उसको पता है कितना टाइम लगता है राउंड में, तो तब तक आराम से सो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो टाइम को थोड़ा चेंज कर लो आप। बिल्कुल, मैं वो तो समझ आया मेरी बात? सर ये कोर्ट में हाँ, मुझे पता, थोड़ा घुमाओ सर। मैंने इसके बारे में मैंने कहा कि मैं सर को बता दूँ, अभी बातें शेयर आपके साथ, ठीक है? इस चीज का आप खास करेगा। और जो ड्यूटी होगा, जब से आप यहाँ पे जाते हो, आप नाइट पे ड्यूटी पे, खास कर चलो यू हट, जो भी नाइट में लड़की जाते हैं ड्यूटी, साइन जरूर साहब उनका ले लो। साइन का मतलब क्या होता है, पता है क्या होता है? क्या होता है?
जब आप साइन देते हो ना आप, तो फिर जहां आप तैनात होगा ड्यूटी पे, अगर वहां पे कुछ भी होता है ना, कौन लोग जिम्मेदार? जोर से बोलो, आवाज आ रही है भाई? मेरी बात सुन रहे हो आप? अब जरा जोर से बोलो, कौन लोग हुआ? वही तो जहाँ पे ड्यूटी होगा। समझाए मेरी बात? प्लीज कृपया आप ध्यान दीजिए, आप ईमानदारी से ड्यूटी कर लो आप। समझाई मेरी बात? अगर आपको लग रहा है कोई किसी वक्त कोई बीमार है, किसी का फेवर है, एक तो मतलब जेन्युइन होना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर साहब है, हम चेकअप यहीं पे करवाते। समझाई मेरी बात? झूठ कभी नहीं बोलना है। दूसरा, आपको कुछ घर का प्रॉब्लम या और कुछ, या किसी लड़की का लफड़ा होगा, आप बोलेंगे आज हम रेस्ट करेंगे, आगे साहब को बोलेंगे हम बीमार है, लेकिन वो भी क्या करोगे आप? जीरो टाइम पे। तो जीरो टाइम पे फिर क्या करता है, हम कपड़े निकालते हैं, फिर ड्यूटी पे चढ़ाते हैं। समझाए मेरी बात? तो जीरो टाइम में कभी ऐसी हरकत नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है, पहले से इसको दिन में बताओ, ताकि वो अरेंजमेंट करेंगे, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। समझाए मेरी बात? आप मुझे शाम की टाइम बताएंगे, सर मेरे पास लड़के आज 12 है, अभी 2 बीमार है, 1 बीमार है, सर मुझे लड़के हम कहाँ से लाएंगे? अब हमारे पास कोई फोटो मशीन नहीं है ना। समझाए मेरी बात? तो इस चीज का आप दे रहना, ठीक है? ख्याल रखो आप। तो बाकी जो डे वाले हैं, मैन गेट पर फुल प्राइस करो आप। डी कॉलोनी पूरा प्रॉपर चेक होना चाहिए, कितना लोग सुबह गए काम पे, कितने वापस। समझाई बात? बी गेट पे प्रॉपर चेक, सी गेट पे प्रॉपर चेक। समझाइए मेरी बात? खास ख्याल रखना सुबह से, कल से, अभी से जो भी इस वक्त है, खासकर जी कॉलोनी में, मेन गेट, जो भी आपको लग, जो वहां पे एंट्री रजिस्ट्री होगा वहां पे। समझाए मेरी बात? जो लोग बाहर जाते हैं, हर 1 घंटे के बाद मुझे उसका फोटोग्राफ चाहिए व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, ताकि मुझे पता है कितना लोग गए सुबह काम पे। समझाए मेरी बात? तो शाम टाइम 1 बजे फिर मुझे होना चाहिए वापस। जब वो वापस आएंगे वहां पे, चाहे घर पे चाय हो, है ना, चाहे 1 बजे लंच हो, चाहे शाम का डिनर हो, चाहे 5 बजे का टी हो। समझाए मेरा? नमकीन वाला। तो हर समय का फोटोग्राफ होने, फिर मैं खुद चेक करूंगा। अगर सुबह 60 लोग गए बाहर, तो इस वक्त 50 ही क्यों है, 1 बजे 40 ही क्यों है? समझाए मेरी बात? साथ मैन गेट वाला, आप मुझे सुबह प्रॉपर का नोट करो और प्रॉपर ग्रुप में, फिर मैं खुद चेक करूंगा। इसका टाइम प्रॉपर लिखिए, कितना लोग है बाहर। और जो आपके पास वो रजिस्ट है, जो जाता है गुटखा पानी लाने के लिए बाहर जाता है, सिगरेट ले, उनका पूरा लिस्ट मुझे होना चाहिए ग्रुप में। वो मैं देखूंगा सुबह की 1 बजे कितना लोग गया, 1 बजे तक। 1 बजे बाद मुझे 5 बजे दूसरा पिक होना चाहिए इसका फोटोग्राफ। अब कितना वापस आया, कितना गया, फिर शाम को तीसरा। समझाए मेरी बात? जो बाहर जो भी आएंगे विजिटर, उसका अलग होना चाहिए मेरी बात। समझाए मेरी बात? हर चीज को मैं आप खुद देखूंगा। और आप जहाँ जाओगे आप, ताहिर साहब, अभी आप सी गेट तक गया, देखा आपने सारा कुछ, नीचे उसको नोट देखो, एवरीथिंग इज गुड। समझ आए मेरी बात? सारा कुछ ठीक है, गार्ड लोग अलर्ट था, जब भी आए यहाँ पे सारा कुछ ठीक है। अपना साइन नीचे और टाइम मेंशन करना। समझाए मेरी बात? हर एक पोस्ट पे ये होना चाहिए। और सुबह मेरा आज से पोर्शन चाहिए हर एक गार्ड के, क्योंकि नाइट का जिम्मेदार आप हो। हर एक गार्ड बुक मेरे टाइम और यहाँ आज से पोस्टन चाहिए, उसको मेरा साइन होना ही आना चाहिए। उसके बाद लेंगे तो वापस आपने जगह शाम की टाइम जो डे वाला आप वो मंगाओ। समझाए मेरी बात? उसका खास ख्याल होना चाहिए। समझाए मेरी बात? इस बात आप ध्यान रखो आप, क्योंकि अगर कल कुछ यहाँ पे हुआ, जैसे आपको पता है लास्ट टाइम कुछ इंसिडेंट अल्लाह बचाए, ठीक है ना, हुआ तो खैर अब किस्मत में होता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से अलर्ट रहना है हर समय हर टाइम। समझाए मेरी बात? हम यहाँ आया काम करने के लिए, तो हमें वैसे ही काम करना है कि कल हमें ऊपर आंच ना आए, ऊपर का पानी फिर नीचे नहीं आना चाहिए। समझाए मेरी बात? तो इस बात हमें खास ख्याल रखना आप। और दूसरी बात, जो मैस में आप लोग जाता है, बहुत सारी शिकायत जो पहले भी आता है मेरे पास और आज भी गुटखा उन्होंने डाला कि कुछ लोग वहाँ पे गुटखा तम्बाकू वगैरह पीते हैं मैस के आसपास। समझाए मेरी बात? जो भी जाएंगे मैस में, लंच के लिए हो या डिनर हो, अपना लंच कभी मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए वहाँ पे, कोई फोन पे कोई नहीं। समझाए मेरी बात? कैसा नाइट हो या डे हो, मंदिर साहब ग्रुप साहब, यू आर रिस्पॉन्सिबल आपकी। और तीसरी बात, हर एक पोस्ट पे कोई भी गार्ड तो लो यहाँ इंचार्ज हो, मुझे फोन पे दिखना नहीं चाहिए। समझाए मेरी बात? कितना पॉइंट है? 2। तीसरा पॉइंट, हर एक लोग विथ यूनिफॉर्म होना चाहिए। मेरे पास कोई लैंड एक्सक्यूज उस टाइम नहीं होगा। समझाए मेरी बात? लैंड एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हर एक बस प्रॉपर में कभी भी किसी भी वक्त, चाहे बैच हो, स्ट्रिपर हो, स्ट्रिजर हो, वट एवर, कैप हो, लाइन यार्ड हो, सार्कस वट एवर, कुछ साथ साज में, तो उस टाइम आप लोग अपने आप का खुद जिम्मेदार हो। समझाए मेरी बात?
और साथ साथ जब ड्यूटी जाओगे वहाँ पे जो कॉपी है हमारा होता है वहाँ पे जहाँ पे आप साइन करते हो, एक तो आप अपना अटेंडेंस पे करते हो, दूसरा पे वहाँ पे कॉपी होता है, कॉपी पे अपना साइन। अगर किसी का भी साइन मैंने वहाँ पे नहीं देखा पहले वाला शिफ्ट में, सुबह जाने के टाइम जब वहाँ पे टाइम और एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, वहाँ पे जो टाइम उसमें लोग होगा बंदा होगा ड्यूटी, उसको बोलो खुद टाइम किया करो वहाँ पे, समझो जो भी आप आए सुबह वो अपना टाइम, उसका टाइम ये कितना बजे है वहाँ पे इन, लेकिन आउट किसको अलाउ नहीं करना है। आउट साइड जो करता है ना, अब सुबह भी आउट करता है, आउट किसको अलाउड नहीं है सुबह की टाइम, आउट अपना टाइम होगा शाम को। दूसरी बात जो मैंने आपको अभी दिया डेली बेस पे मैंने आज रोस्टर निकाला है, समझाए मेरी बात, वो काफी आपको आएंगे 8 बजे से पहले पहले, समझाए मेरी बात। यहाँ आपको सुबह आएंगे, आपको फिर पता चले कि मेरे पास कौन कौन लोग आज कहाँ पे ड्यूटी है, समझाए मेरी बात। उनका प्रॉपर साइन होना चाहिए उस पर, फिर उसका वो मंथली हमारे पास एक फाइल होना चाहिए, उसको बैठना भेजना कहाँ खड़ा, फिर समझाए मेरी बात। यहाँ भी हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर कल में कुछ किसी लोग कुछ हुआ, वो यहाँ से बाहर गए, हमने यहाँ पे इसको इन रखा, तो जैसे कल लफड़ा हुआ यहाँ पे लड़के का साइन होगा वहाँ पे, जब यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे हमने एंट्री किया, उसने साइन किया, यहाँ पर वो रखेंगे, हम उसको हम एंट्री रखेंगे यहाँ पे, तो बाहर दूसरे गेट पर वो आउट है, बाहर कुछ हुआ तो हम लफड़ा फिर फंस जाएंगे बैग में, समझाए मेरी बात। ऐसी बात नहीं आना चाहिए दोबारा, समझाए मेरी बात। खास ख्याल रखो आप। वो जो गेट पास लास्ट टाइम मैंने जो आपको इश्यूज करा है गेट पास वगैरह जो हमने 3 किया, ठीक है ना, तो गेट पास में प्रॉपर आप देखो ये कितने बजे उसको एलो करो जो साहब, ठीक है ना, लेकिन उसको मेंशन करो, लेकिन वहां पे अगर इसका साइन होगा, पहले वाला साइन उसको सुबह आगे होगा इन साइन, ठीक है ना, अगर उसका इन साइन होगा सुबह डे में होगा बंदा तो वो इन साइन वहां पे करेंगे, समझाए मेरी बात। अगर नाइट में होगा तो उसको अर्ली तो वहां पे नहीं होगा, उसका शाम की टाइम होगा, ठीक है ना। अगर बंदा आपको जब पता है कि अभी लीव पे जाने वाला है, समझाए मेरी बात, तो कुछ लोग फिर वो खुश कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना, बिटवीन द लाइन्स, समझाए मेरी बात। तो वहां पे नोट वहीं पर रखो आउट लीव उसी पे, समझाए मेरी बात, ताकि अगर कल कुछ भी बार होगा, कुछ कार्ड करके आएंगे, उसको पता है कि आज दिन मैं वहाँ साइड पे हूँ, मैं घर पे हूँ, लेकिन मेरा हाजिरी आज दिन चल रहा है वहाँ पे, तो जो बोलेंगे क्लेम करेंगे कल कोर्ट में मैं था ड्यूटी, इस दिन हमारे पास भी होगा यहाँ पे हाजिर, तो वो बोलेंगे तो फिर घर कहाँ से गया, समझाए मेरी बात। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना जोर साहब, वो कुछ में सुधार रहे, समझाए मेरी बात। कल के फिर हमारा ऊपर आँच ना आइए मंदर साहब, और अभी इसमें खास ख्याल रखो। और मंदर साहब सुबह के टाइम आप हर एक का रिपोर्ट ले लो आप, और शाम के टाइम मुझे 8 बजे 7 बजे यहाँ पे पूछना चाहिए मेरे पास रिपोर्ट, समझाए मेरे पास पर डे। और जो कुछ भी होगा वर्बली कभी नहीं चलेगा, ना मैं कभी एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे, जब भी जो भी फायदा जाएगा, चाहे जेल हो, मैं लिख कर दे दूंगा, उसको ले लो आप। ड्यूटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैंने पहले बोला मुझे किसी का शिकायत नहीं देखना है, किसी पास क्या टैलेंट है अपने पास रखो, मुझे काम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, 2 चीजें, वो काम कर लो। कल मेरे ऊपर भी आज नहीं आना चाहिए, और आप उनके ऊपर, आप रुपये 10 कमाने के लिए आए यहाँ पे, समझाए मेरी बात। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना, समझाए मेरी बात। हर चीज हर साइड आप ख्याल रखो आप। अगर कभी कभारा मैं आया नाइट पे चेक के लिए, मैं किसी को मैं गेट उनको भी पता नहीं चल जाएगा, या डे में मैं ऑलरेडी होता है बाहर ही, समझे, अगर डे में मैंने कहीं देखा ऐसे, तो उसका जिम्मेदार आप लोग खुद होगा, साथ साथ आप पेट्रोलिंग ऑफिसर होगा। डे में कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार, क्योंकि मैं आपसे सुबह से साइन आज ही से आपका साइन मैंने लिया ना, फिर मुझे टेंशन नहीं है, फिर जब कुछ होगा ना तो जेल आप जाओगे। नाइट में आपने मुझे साइन दिया, तो फिर जब कुछ भी होगा, कुछ भी इंसिडेंट, तो अगर आप घर में भी होगा, समझ आई मेरी बात। वर्बली आपने 2 बात बोला, अब भूल गया, लेकिन जो रिटर्न में होता है ना ये कभी भूलता नहीं, समझाई मेरी बात। तो हमारे पास पूरा डाटा होता है, ये फर्स्ट साइट है, फर्स्ट काम है जहाँ पूरा डॉक्यूमेंट्री काम होता है। हमारे पास एक सुपरवाइजर है, कहाँ है वो बेटा, अबे तो ठीक है, अब 2 ताहिर साहब पुलिस साहब, अब 2 बाहर आए आप सब, यहाँ पे आप यहाँ पे आप थोड़ा भी साइड है, आप इस साइड है, ऐसे आप ऐसा बेटा, आप थोड़ा गाय सब हाँ गए, शाबाश। ताहिर साहब कुछ बातें मुझे बताइए आप सिक्योरिटी के बारे में, आप क्या आदेश रहेंगे इनके लिए बीइंग एज ए सुपरवाइजर, उतना ही बोलो जितना, क्योंकि अगर आपको कुछ कहीं गलत हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा आपको क्या लगा सिक्योरिटी के बारे में आप क्या उनको कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त आपको टाइम फ्री है, जो भी मन में सारा कुछ बताओ, जो भी मन है यहाँ पे आएगा।
जी स्टार्ट। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इस वक्त यहाँ के डिपार्टमेंट, जो पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, उनके पास जो यूनिफॉर्म है और हमें भी वही यूनिफॉर्म है ना, सेम ड्यूटी है उनकी भी और हमारी भी। ये इंडस्ट्रीज हमें देती है, ये पे करती है हमें, हमारा रोजगार भी चलता है ना। ये जब हमें पे करता है तो हमारा जो इस वक्त सिक्योरिटी जोन के अंदर में हमारे जो होते हैं वो 3 चीजें। हमारा सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान जो होता है वो कौन है, पता है तुम्हें कौन है? वो जिम्मेदार जो हमारे, वो हमारे मैनेजर साहब है। कौन है जिम्मेदार? मैनेजर साहब है। इसके जिम्मेदार, सिक्योरिटी के जितने भी जिम्मेदार है वो ये। कुछ भी हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी तो हमें किसे बताना है? पहले डायरेक्ट नहीं जाना है आपने, प्रॉपर जाना है आपने। प्रॉपर कैसे जाना है? पहली बार आपको जाना है अपना सिक्योरिटी का रूल जो होता है वो ये रूल है कि पहले वो अपना सिक्योरिटी हेड गार्ड के पास जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा उसको। वहां से जब अगर आपको लगता है कि ये हेड गार्ड हमें नहीं बताता है, ऊपर हमारे अफसर को नहीं बताता है, जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी की इस लाइन में जो आता है वो अपने सीनियर अफसर को बता देगा, सुपरवाइजर। तो ऑलरेडी सुपरवाइजर जो है वो रिपोर्ट करता है किसको? सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करता है? सिक्योरिटी अफसर को। जब सिक्योरिटी के अफसर के पास ये बात